नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत के सभी रसों के बारे में, रसों के स्थायी भाव, रसों के वर्ण और रसों के देवता। मित्रों, संस्कृत में रस बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। संस्कृत के साहित्य में भी, संस्कृत के काव्य में भी और आजकल होने वाली संस्कृत की परीक्षाओं में भी ये प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं कि इसमें रस कौन से हैं, या कभी पूछा जाता है कि रस का स्थायी भाव बताइए, रस के वर्ण बताइए, रस के देवता बताइए। आज इस वीडियो में इन सभी को हम कवर करने वाले हैं और आज के बाद आपको इससे संबंधित बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और संस्कृत की परीक्षाओं में आपको पूरे 100% नंबर मिलने में सहायक होंगे। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं संस्कृत के रस। संस्कृत के 9 रसों के बारे में आप सभी ने पढ़ा है और सबसे पहले हम इन 9 रसों का नाम ही लेते हैं। अर्थात हम सबसे पहले ये ही जान लें कि संस्कृत के जो 9 रस होते हैं उनके नाम क्या हैं। तो आइए देखते हैं संस्कृत के 9 रस। पहला है श्रृंगार, हास्य, तीसरा करुण, चौथा रौद्र, पांचवा वीर, छठा भयानक, सातवां वीभत्स, आठवां अद्भुत और नवां शांत। इस तरह से संस्कृत में ये 9 रस होते हैं। और आपने संस्कृत के जब भी काव्य पढ़े होंगे या संस्कृत की व्याख्याएं पढ़ी होंगी या आपने संस्कृत के महाकाव्य पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि उनमें से कुछ रसों को वो प्रमुखता से लेते हैं, उसका मुख्य रस बनाते हैं। यानी कि जैसे महाकवि कालिदास हैं, वो जब अपने किसी भी ग्रंथ की रचना करते हैं तो वो मुख्यतः श्रृंगार रस को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो श्रृंगार एक प्रमुख रस है। इसके साथ साथ वो अपने काव्यों में अन्य रसों का भी प्रयोग करते हैं, यानी कि बाकी सभी रसों को वो अंगरस के रूप में रखते हैं। इसी तरह कोई अपने काव्य में हास्य का प्रयोग करता है, वहीं कुछ लोग अपने काव्यों में करुण का प्रयोग करते हैं। बाकी रस अंगी रूप में होते हैं। तो मित्रों, इस तरह से ये 9 रस हैं जो कि संस्कृत के प्रमुख रस हैं। तो अब आइए हम देखते हैं कि इसके स्थायी भाव कौन से हैं, क्योंकि स्थायी भाव भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और इनसे संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न आप जानते हैं कि पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं संस्कृत के काव्यों में, संस्कृत की परीक्षाओं में। तो देखिए, जो पहला रस है जिसका नाम कि श्रृंगार है, उसका स्थायी भाव रति है। अर्थात ये पूछा जाए आपसे कि श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है, रति है। रति, क्योंकि जो श्रृंगार है वो रति से एक तरह से कह सकते हैं कि वो उससे पैदा होता है, इसलिए श्रृंगार का स्थायी भाव रति है। उसी तरह हास्य का स्थायी भाव हास है और करुण का स्थायी भाव शोक है। अर्थात जब भी व्यक्ति करुणा से द्रवित होता है तो वो कहाँ से निकल के आता है करुणा, वो शोक से निकल के आता है। उसी तरह रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, क्योंकि क्रोध से ही रौद्र रूप व्यक्ति धारण कर सकता है। तो इस तरह से क्रोध का स्थायी भाव रौद्र का स्थायी भाव क्रोध हुआ। मित्रों, वीर, यदि इसकी बात की जाए तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। उत्साह में आकर के ही व्यक्ति वीरता को प्राप्त होता है और वीरता से परिपूर्ण कार्यों को करता है। अब अगला रस जो है भयानक, वो भय से उत्पन्न होता है। और 7वां रस जो कि विभित्स है, उसका स्थायी भाव जुगुप्सा है। 8वां रस हमारा अद्भुत और उसका स्थायी भाव विस्मय है, क्योंकि अद्भुत कार्य देख करके विस्मय उत्पन्न होता है। और 9वां रस जो कि शांत है, उसका स्थायी भाव सम। तो इस तरह से ये संस्कृत के प्रमुख 9 रस और उनके स्थायी भाव हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको
इससे बाद में इसको कार्य आपको याद करना है। तो इसके अलावा हम आपको इस वीडियो के अंत में एक पूरा चार्ट भी देंगे जो कि आपके लिए परीक्षाओं में बहुत सहायक होगा मित्रों। अब इसके बाद स्थायी भाव के बाद हम देखते हैं कि इनके वर्ण और देवता कौन कौन से हैं। तो वर्ण और देवता इन दोनों की यदि बात की जाए मित्रों, तो आप देखते हैं कि श्रृंगार जो रस है जिसका स्थायी भाव रति था, उसका वर्ण श्याम है। ये वर्णों की व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि यदि जब कभी मंचन होता है किसी भी काव्य का, तो वहाँ पर किसी भी भाव को प्रकट करने के लिए एक विशेष रंग वहाँ पर वर्ण उन्होंने स्थापित करने की एक कला प्रारंभ की थी। तो उन्होंने सोचा कि जब श्रृंगार रस का हम प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर हम श्याम वर्ण का प्रयोग करेंगे, क्योंकि श्याम एक ऐसा रंग होता है जो कि ना तो बहुत काला होता है और कम काला भी नहीं होता, हल्का हल्का, तो इसलिए उसको बोलते हैं श्याम। और भगवान श्री कृष्ण जो कि श्रृंगार के एक तरह से देवता भी माने जाते हैं, वो भी श्याम वर्ण के थे। तो इसलिए आप इस तरह इसको याद कर सकते हैं कि श्रृंगार जो रस है उसका स्थायी भाव रति, उसका वर्ण श्याम है और उसका देवता विष्णु जी को माना जाता है। हास्य रस का स्थायी भाव आप पढ़ ही चुके हैं कि हास है, उसका वर्ण शुक्ल है, हास्य का वर्ण शुक्ल है और उनके देवता प्रमथ को माना जाता है। वहीं यदि करुण रस की बात की जाए तो करुण का स्थायी भाव हम देख चुके हैं कि शोक है, करुण का वर्ण कपोत वर्ण है और करुण के देवता यम को माना जाता है। वहीं पर यदि रौद्र रस की बात की जाए तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, इसका वर्ण रक्त है और इसके देवता रुद्र हैं। जब भी आप देखते हैं कि रौद्र जो रस होता है उसके देवता रुद्र को इसलिए माना जाता है क्योंकि रुद्र देवता, उससे ही आप समझ सकते हैं कि रौद्र उत्पन्न हुआ है। पांचवा रस वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह हम देख चुके हैं, उसका वर्ण सुवर्णवत है और देवता उसके महेंद्र हैं। भयानक रस का स्थायी भाव भय है, इसका वर्ण कृष्ण है और इसके देवता यम या काल है। वहीं पर विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, उसका वर्ण नील वर्ण और उसके देवता महाकाल है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, उसका वर्ण पीत वर्ण और उसके देवता गंधर्व हैं। वहीं पर नवा जो रस है हमारा शांत रस, उसके स्थायी भाव सम वर्ण पुष्पकुंदवत और उसके देवता श्री नारायण हैं मित्रों। तो मित्रों ये आप जो चार्ट दिया हुआ है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ये बाद में काम आए और इसको आप 2-3 बार आराम से रट लें। अगर आपको इसमें थोड़ी समस्या है तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें तो आपको इन रसों में आगे से कोई समस्या नहीं होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। तो मित्रों इसको देखिए, एक बार फिर से कर लेते हैं ताकि आपको इसकी पुनरावृत्ति हो जाए। मित्रों, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, वर्ण श्याम, देवता विष्णु है। हास्य रस का स्थायी भाव हास, वर्ण शुक्ल और देवता प्रमथ है। वहीं पर करुण रस का स्थायी भाव शोक, वर्ण कपोत वर्ण और देवता यम है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, वर्ण रक्त और देवता रुद्र हैं। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, वर्ण सुवर्णवत और देवता महेंद्र हैं। वहीं भयानक रस का स्थायी भाव भय, वर्ण कृष्ण वर्ण और देवता यम या काल हैं। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, वर्ण नील वर्ण और देवता महाकाल हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, वर्ण पीत और देवता गंधर्व हैं। और अंतिम जो है शांत रस का स्थायी भाव श्रम, वर्ण पुष्पकुंदवत और इसके देवता श्री नारायण है मित्रों। तो ये रसों के बारे में हमने एक पूरा आपको चैप्टर दिया है, इसको आप 2-3 बार देखें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसी तरह के अन्य वीडियो हम लेकर आते रहते हैं मित्रों।
तो धन्यवाद मित्रों, जल्द ही मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। नमस्कार।